तो आज हम जानेंगे पोलैरिस डॉन मिशन के बारे में। तो ये मिशन स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से किया जाएगा फ्रॉम कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से, और ये लॉन्च 2022 के एंड में किया जाएगा। इसमें बेसिकली फैल्कन 9 रॉकेट में ड्रैगन कैप्सूल की मदद से 4 क्रू मेंबर अर्थ के ऑर्बिट में जाएंगे, वहां 5 दिन स्पेंड करेंगे। बेसिकली ये मिशन एक टेक्नोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेशन है। इस मिशन के दौरान कई ऑब्जेक्टिव को किया जाएगा जो आने वाले अपकमिंग मिशन में भी काम आएंगे। तो आइए जानते हैं इस मिशन के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो स्पेसएक्स का ड्रैगन कैप्सूल है उसकी आज तक जितनी भी फ्लाइट हुई है उसमें से पोलैरिस मिशन में सबसे ज्यादा एल्टीट्यूड पे जाएगा अर्थ के ऑर्बिट करने के लिए, ताकि हम और गहराई से समझ सके वैन एलन रेडिएशन बेल्ट के बारे में। ये एक ऐसा जोन है जिसमें हाई एनर्जी पार्टिकल्स पाए जाते हैं, तो वो काफी हार्मफुल होते हैं हमारे बॉडी के लिए। तो अगर हमें किसी भी प्लेनेट पे अगर कॉलोनी बनाना है तो इस रेडिएशन बेल्ट को पार करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि इस रेडिएशन से हमारे ह्यूमन बॉडी पे क्या इफेक्ट करते हैं, ताकि हम उसका काउंटर बना सके। जैसा आप जानते हैं ISS है वो इस बेल्ट के नीचे ऑर्बिट करता है, और ISS में लगभग पिछले 20 साल से एस्ट्रोनॉट रहते हैं 6 महीने के अंतराल में। तो हमें इतना नॉलेज हो गया है कि जीरो ग्रेविटी में हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। जैसे ह्यूमन बोन्स कमजोर होने लगते हैं, व्हाइट ब्लड सेल कम बनते हैं, मसल्स लॉस ज्यादा होते हैं। तो ये सब डेटा हम लोग के पास है, लेकिन हम रेडिएशन बेल्ट के नीचे है ISS में, इसलिए हमें वो डेटा नहीं मिल पाता है जो हम अगर मार्स पे जाएंगे तो जो सन से निकलने वाली हाई एनर्जी पार्टिकल्स है वो कैसा रिएक्ट करेंगे हमारे ह्यूमन बॉडी से। अपोलो मिशन में भी ज्यादा डेटा नहीं मिल पाया था क्योंकि मून पे सिर्फ लैंड करके तुरंत वापस आ गए थे, तो हमें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का डेटा नहीं है। तो इससे हम पूरी तरह कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि हाई एनर्जी पार्टिकल और भी रेडिएशंस कैसे इफेक्ट करेंगे ह्यूमन बॉडी पे। तो ये एक ऑब्जेक्टिव है इस पोलैरिस मिशन का। और तीसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि अभी स्पेसएक्स के पास IVA सूट है, मतलब इंट्रा व्हीकल सूट। जो हम ड्रैगन कैप्सूल के अंदर देखते हैं वो IVA सूट है जो स्पेसक्राफ्ट के अंदर ही पहना जा सकता है, उसे स्पेसक्राफ्ट के बाहर वैक्यूम में नहीं पहन सकते। तो उन्हें दूसरा EVA सूट बनाना पड़ेगा जो एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी कर सके। तो तीसरा ऑब्जेक्टिव यही है कि ड्रैगन कैप्सूल के बाहर जाके EVA सूट की टेस्टिंग करना। और चौथा ऑब्जेक्टिव ये है कि स्पेसएक्स का जो स्टारलिंक मिशन है, जो कि है कि जो पूरे ग्लोब में कम्युनिकेशन और हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कराना, तो उसकी टेस्टिंग भी करेंगे कि कम्युनिकेशन कैसे बिल्ड होता है विद द हेल्प ऑफ लेजर बेस्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो ये 4 जो ऑब्जेक्टिव है, पहला हाई एल्टीट्यूड पे ऑर्बिट करना, दूसरा वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट के बारे में जानना ताकि हेल्थ के बारे में पता चल सके ह्यूमन बॉडी, तीसरा जो EVA सूट बना के उसे टेस्ट करना वैक्यूम में, और चौथा कम्युनिकेशन बिल्ड करना। ये चारों चीज एक टेक्निकल डिमॉन्स्ट्रेशन है जो करना जरूरी है अगर हम दूसरे प्लेनेट पे कॉलोनी बनाना चाहते हैं। तो इसीलिए इसका नाम पोलैरिस रखा गया है, क्योंकि पोलैरिस एक स्टार का नाम है जो सदियों से हमारे एंसेस्टर और हमें भी रात के समय डायरेक्शन दिखाने में काम आता है। तो वैसे ही ये मिशन भी एक डायरेक्शन देने का काम करेगी अगर हमें अर्थ के बाहर भी कॉलोनी बना के सस्टेन करना है किसी भी प्लेनेट पे। तो आप जानते हैं इसमें कितने क्रू मेंबर जाएंगे और कौन कौन होंगे वो। तो इसमें 4 क्रू मेंबर जाएंगे। पहले है मिशन कमांडर जैरेड, ये पहले भी ऑर्बिट पे जा चुके हैं जब इंस्पिरेशन 4 मिशन हुआ था। और दूसरे हैं स्कॉट, मिशन पायलट होंगे। और तीसरे हैं सैरा जो मिशन स्पेशलिस्ट रहेंगे। और फोर्थ है एना जो मिशन स्पेशलिस्ट भी रहेंगी और मेडिकल ऑफिसर। और आखिरी बात ये, तो इसमें 3 लॉन्चेस हो गए। पहले 2 फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से किया जाएगा, और जो लास्ट वाला है वो इन्होंने क्लेम किया है कि स्टारशिप रॉकेट की मदद से किया जाएगा, जो अभी तो पूरी तरह बन के तैयार नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम पे अगर हो गया तो 3rd लॉन्च वो स्टारशिप से ही करेंगे। तो ये थी पूरी जानकारी पोलैरिस मिशन के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज प्रेस द थम्स अप बटन इफ यू लाइक द वीडियो। मैं स्पेस से रिलेटेड ऐसी अपडेट लाता रहता हूँ, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं कुछ नए इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।